विलोपन विधि है ना। यस। तो x का वैल्यू हमको क्या करना है, दोनों तरफ दोनों समीकरण में बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। तो दोनों समीकरण लिए x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर का 4। दोनों का यानी कि x का वैल्यू हमको क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी होना चाहिए कितना, 2 है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुना करना है ना। यस। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये किससे गुना हो जाएगा बाबू, 1 से गुना से है ना, गुना 1 तो कितना हो जाएगा बाबू, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये कितना हो जाएगा बाबू, 2x माइनस 3y बराबर 4 है ना। घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कट गया, ये कितना हो गया 5y बराबर 6, y बराबर कितना हो गया 6/5। अब क्या करना है बाबू, समीकरण 1 में रखना है, इसमें नहीं रख देना, ये वाला में नहीं रखना है, ये वाला में है ना। समीकरण 1 में y बराबर कितना रखने पर 6/5 रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है बाबू, x प्लस y बराबर 5, x प्लस y का मान 6/5 बराबर 5 हो जाएगा। ये आ गया एलसीएम इसका कितना 5x प्लस 6 बराबर 5, 5x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 25। 5x बराबर क्या हो जाएगा 25 में 6 जाएगा तो 19, x बराबर क्या हो जाएगा 19/5 है ना। x का वैल्यू कितना निकल गया 19/5, y का वैल्यू कितना निकल गया बाबू 6/5। समझ में आया विलोपन विधि, यस सर। कुछ है नहीं। को क्या करेंगे बाबू, प्रतिस्थापन विधि से भी करा ज्ञात करने के लिए, है कि नहीं। yes. तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को हम दोनों विधि से ज्ञात करके दिखा देते हैं एक बार, है ना। प्रतिस्थापन विलोपन हो गया, प्रतिस्थापन से लिख करके दिखा देते हैं और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ विलोपन से ही बताएंगे। प्रतिस्थापन तुम लोग को बता दिया गया, समझा दिया गया है, समझ में आ रहा बात है। चलिए इसको एक बार प्रतिस्थापन से बताते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या करते थे बाबू, समीकरण 1 लेते थे, है ना। समीकरण 1 से है ना x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई है ना, 3 मान लेते थे। अब क्या लिखेंगे, x बराबर 5 माइनस वाई का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में, है कि नहीं, 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है बाबू, ये है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2 x का वैल्यू कितना निकला बाबू 5 माइनस वाई, अब माइनस का 3y बराबर 4, ये 10 हो गया। अब माइनस 2y माइनस 3y बराबर का 4 है कि नहीं। तो बाबू 10 माइनस कितना 5y बराबर 4 है ना, माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10 है ना। तो माइनस 5y बराबर क्या हो गया बाबू, माइनस का 6, माइनस कर दिया, y बराबर 6/5। समीकरण 3 में आंसर सर दोनों का एक ही आएगा। हाँ एक ही आएगा आंसर, जो है ना किसी भी विधि से बनाओगे तो एक ही आएगा, समझ में आ रहा बात। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। समीकरण 3 में y बराबर कितना रखने पर 6/5 रखने पर। आप लोग 2 में भी 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, कल बता ही दिए हैं। आपको जहां मन हो वहां रखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई का मान कितना रखना है 6/5। x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 6/5 बराबर 19/5। आ गया समझ में, दोनों विधि से आ गया समझ में। अब जो बताएंगे बाबू सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि से बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मिटा देना, 2 नंबर लिखवाओ पीयूष। अब सिर्फ और सिर्फ किससे करवाएंगे, विलोपन से, है ना। प्रतिस्थापन आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो दोनों विधि बता के कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने से, है ना। प्रतिस्थापन अपने से घर बनाइएगा। चलिए 2 नंबर लिखवाइए, क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर। देखिएगा बाबू, हम x का वैल्यू इक्वल करेंगे, है ना। x का वैल्यू इक्वल करेंगे। यहाँ सुनो, ठीक है ना। x का वैल्यू हमको इक्वल करना है ना। तो क्या करना पड़ेगा बाबू, समीकरण 1 को 2 से गुना, समीकरण 1 को 2 से है ना
तथा समीकरण 2 को 3 से, समीकरण 2 को किससे 3 से, 3 से गुना कर 2 को घटाने पर, घटाने पर, है कि नहीं, घटाने पर क्या लिखे है, समीकरण 1 को 2 से, यस, है ना। समीकरण 1 क्या है बाबू, 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको किससे गुना करना है बाबू, 2 से, है ना। यस सर, और समीकरण 2 को किससे करना है बाबू, 3 से, समीकरण 2 को किससे करना है, 3 से, है ना। तो समीकरण 2 क्या है बाबू, 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको किससे गुना करना है बाबू, 3 से, किससे, 3 से गुना करना है। अब बताओ कितना कितना होगा, गुना कीजिए तो बाबू, 6x, ये हो गया 6x, 8y, है ना, प्लस 8y बराबर 20, 20 हो गया। ये कितना हो गया, 6x माइनस 6y, 6y हो जाएगा ना, हाँ, यस, 6y बराबर 6। यस घटा ना रहे बाबू, यस, चेंज, घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, बदल चेंज, जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। चेंज हो जाएगा। जो प्लस है तो वो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस है कि नहीं, यस, आ रहा समझ में, आ रहा सभी लोगों को समझ में। अब बाबू ये कट गया, यस, ये क्या हो गया, 14y, 14y बराबर 14 हो गया, यस, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 14 बराबर y बराबर कितना हो गया, एक, 1 हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आएगा सभी लोगों को, Yes. विलोपन आसान है कि नहीं है ना। समीकरण किसमें, 1 में y बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर। 1 रखने पर, है कि नहीं। y बराबर कितना रखेंगे, 1। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4 गुना 1 बराबर 10, 3x प्लस 4 बराबर 10, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 7, है ना। Yes. x बराबर कितना हो गया, 2। यस देखिए सर, तो है, y बराबर 1, x बराबर 2 है, यस y बराबर 1। 1, आ रहा है समझ में। यस, देखिए समीकरण 3 नंबर क्या क्या लिख दिया हुआ है, देखिए समीकरण 3 नंबर में क्या दिया हुआ है बाबू, 3x, रुकिएगा, हाँ बोलो, 3x ठीक है, माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसी को हम लिख सकते हैं बाबू, 3x माइनस 5y बराबर का 4, यस यस, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख यस सकते, सर, चलिए फिर बताइए। 9x हाँ, बराबर 2y प्लस 7। इसी को हम लिख सकते हैं बाबू, क्या 8x माइनस 2y, लिख सकते हैं, है कि नहीं, हाँ या यस, हाँ या ना, लिख Yes. सकते हैं कि नहीं। यस अब देखिए बाबू, आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गया यहाँ से, है ना। x का वैल्यू को क्या करना है, बराबर करना है। x का वैल्यू क्या करना है, बराबर। अच्छा बताइए, x का वैल्यू बराबर कर बार बार किए हैं, Yes. इस बार हम लोग y का वैल्यू बराबर करते हैं, वो भी हो यस है ना। इस बार हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू बराबर करके देखते हैं, है कि नहीं। यस दोनों में माइनस है, Yes. है ना। तो लिखेंगे क्या बाबू, समीकरण 1 को किससे गुना करेंगे था बाबू, माइनस 2 से, नहीं सिर्फ 2 से, ऐसे, देखो दोनों का माइनस का चिन्ह हाँ। बराबर है, यस कट गया, हाँ, यस, है ना। हो गया, यस, ये हो गया 2 से, समीकरण 1 को समीकरण 2 से, 2 से, तथा 2 को समीकरण 2 को 5 से, 5 से गुना कर, है ना, घटाने गुना कर समीकरण 2 क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर, है कि नहीं, यस, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। यस सर, यस अब देखिए समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण 3x माइनस 5y x माइनस 5, बराबर 4, इसको किससे गुना करना था बाबू, 2 2 से से, 2 से, तो 2 से, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7, 7, इसको किससे गुना करना 5 से, था, किससे, 5, 5 से गुना करना था, किससे करना था, 5 5 से, तो इसको 5 से गुना कर दिए, ठीक है। समझ में आ Yes, रहा है सभी लोगों को, yes, समझ में आ रहा है, yes. कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा है ना सब चीज कहाँ से कैसे हो रहा है। यस चलिए अब गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, 6x है कि नहीं, माइनस 10y, 6x माइनस का 10y 10y बराबर बराबर 8, यस इधर क्या हो जाएगा, 45x 45x, है ना, 10 माइनस 10y 10y 35, बराबर 35। यस घटा ना रहे बाबू, Yes. तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज, चेंज होगा, क्या हो जाएगा, चेंज, क्या हो जाएगा, चिन्ह Change चेंज हो होगा। जाएगा, चिन्ह क्या हो गया, चेंज हो गया, समझ आ रहा बात। अच्छा बताइए बाबू, 6 में तो 45 जाएगा नहीं, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाला करेंगे, है ना। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 45 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39 39, है कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 39x, है कि नहीं, Yes. ये तो कट गया, यस, यस है ना। और 35 में
8 जाएगा, कितना बचेगा? 35 में 8 से 35 में 8 जाएगा तो 27 जोड़ना घटाना है सर। घटाना है, 27 27 होगा। 28 कितना? 27 28 35 में 8 जाएगा तो कितना होगा? 35 में 27 है ना, कितना आ जाएगा? 27 27। अब देखिए बाबू, माइनस से माइनस कैंसिल, यस यस x बराबर क्या आ गया बाबू? 27 27 बटे 39 39। किससे कटेगा बाबू? 3 से। यस हाँ, 9 Yes. दिया 27 और 13 दिया 39। x का वैल्यू कितना निकल गया? 9 बटे 13 9 बटे 13। आ रहा है समझ में? Yes. आ रहा है। Yes. आप लोग अब इससे आप लोग को ये समझ में आ गया कि हम x का या y का किसी का वैल्यू समान करके हम लोग निकाल सकते हैं, Yes. है कि नहीं? आ गया ना समझ में? वो अपने हिसाब से। अब क्या करेंगे बाबू? समीकरण 1 में है ना, x का मान कितना रखना है? 9 बटे 13 रखने पर, है कि नहीं? समीकरण 1 क्या है बाबू? देखो समीकरण ये उठाना, ये नहीं उठा लेना, ये वाला नहीं उठा लेना, ये वाला उठाना है ना? तो बाबू क्या हो जाएगा बाबू? 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं पीछे कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, x का वैल्यू कितना रखना है बाबू? 9 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4, है कि नहीं? कितना हो जाएगा? 9 दिया 27 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4, यस है कि नहीं? अच्छा बताइए बाबू, 13 बचे 65 कितना हो जाएगा? 65 हो जाता है। यस 65y बटे 13 बराबर 4, है कि नहीं? यस अच्छा, माइनस कितना हो जाएगा बाबू? 27 माइनस 65y बराबर 13 चौके 52 13 चौके 52 है ना? अच्छा बाबू, माइनस में इसका आंसर दिया भाई का क्या जी? नहीं सर, यस यस माइनस में दिया होगा। देखिएगा 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 यहाँ इधर क्या बच गया? माइनस 65y बराबर 52 में 27 चला जाएगा, है ना? तो कितना बच जाएगा बाबू? 52 में 27 घटाएंगे तो 25 सही है, 25 है ना? अब 5 से कटाओ, 13 बचे 65 बचे 25। तो y बराबर क्या हो गया बाबू? 5 बटे 13 y बराबर माइनस का 5 बटे 13 दिया है सर? यस सर। समझ में आ रहा बात? सभी लोगों को समझ में आया? अब इसका जो है प्रतिस्थापन विधि खुद से बनाना है। 9 बटे 13 4 नंबर लिखवाइए। देखिएगा 4 नंबर बहुत भारी है, 5 किलो भारी है। कितना किलो? 50 किलो। इसका सर दोनों निकाल दीजिएगा सर। काहे दोनों निकालेंगे? एक ही समीकरण, वही समीकरण उससे दोनों निकलेगा। समीकरण जो बनाएंगे ना उसी से निकल जाएगा। चलिए लिखवाइए तो। x बटे 2 हाँ x बटे 2 हाँ प्लस 2y बटे 3 हाँ ठीक। बराबर -1। देखिएगा यहाँ देखो सभी लोग, एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू? 6 आ जाएगा। यस एलसीएम 6 आएगा कि नहीं आएगा? यह क्या हो जाएगा बाबू? 3x। इधर क्या हो जाएगा? 4y। यस अब बराबर का -1, इसी को लिख सकते हैं बाबू 3x प्लस 4y, है ना, बराबर -6, है ना? समीकरण 1 बन गया। आया समझ में? तुम कहाँ देख रही हो? समीकरण 1 बना, आया समझ में? आया सभी लोगों को समझ में? समीकरण कैसे बनाना है समझ में आ रहा है? यस सर। ये तो फिर बताइए दूसरा क्या दिया हुआ? x माइनस y बटे 3 y बटे 3 बराबर 3। देखिएगा बाबू 3x, इसी को लिख सकते हैं बाबू इस तरह से हम 3x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, या इसी को लिख सकते हैं बाबू हम 3x माइनस वाई बराबर 3 या 9। 2 हो गया? यस सर। हम लोगों को कितना समीकरण मिल गया? 2 समीकरण मिल गया। अब देखिए बाबू, देखिएगा इसमें कितना आसान है। देखिए तो इसमें भी 3x, इसमें भी 3x, यस सर। है ना? दोनों में है ना? सीधा लिखेंगे 1 में 2 को घटाने का, कुछ नहीं करना है इसमें। वही होगा करने पे। कहीं ऑलरेडी देखिए ऐसा है ना? हम 2 3 से हम कर भी दे, इसमें कोई हानि नहीं। अब वो y का उससे कोई हानि नहीं बदलेंगे, होने y का वाला। बदलेंगे तो उतना क्यों करेंगे? फिर वही है आएगा ना? फिर वही आएगा मिला जुला। शॉर्ट में जाएगा। सीधा लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को क्या दो करने को एक पर? में घटाने पर। 1 में 2 को घटाने पर, 1 में 2 को क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर। देखिए तो 1 क्या है बाबू? 3x प्लस 4y माइनस का 6। समीकरण 2 क्या है बाबू? 3x माइनस y बराबर 9 है ना? यहाँ देख रहे हो? यस सर। यहाँ देख रहे हो? यस सर। अब देखिए बाबू, सिर्फ घटाने पर बोले हैं,
क्या बोले हैं? सिर्फ घटाने का, घटाने गुना का। उना नहीं कर रहे। क्यों नहीं किया बाबू? क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों का मान x का वैल्यू Same क्या है, है? same। सेम ही है ना? तो सिर्फ चिन्ह अगर बदल दिया जाए तो नहीं हो जाएगा काम। यस तो बाबू चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, यस है कि नहीं? तीन कट गया। चलिए ये कट गया, यस ये क्या हो गया? 5y यस सर बराबर माइनस का 15 यस 3 नहीं हो गया? यस y बराबर क्या हो गया? माइनस का 3। देखिए तो y बराबर माइनस का 3 दिया है क्या? y बराबर माइनस का 3 दिया हो क्या? हाँ। दिया होगा यस माइनस का 3 यस यस सर। दिया है ना? माइनस यस का सर। 3 आ रहा समझ में? यस अब देखिए समीकरण किस में? एक में। समीकरण एक में। एक y का मान रखने पर। y का मान कितना रखेंगे? 3 -3 कितना रखना है? माइनस माइनस का 3 3 रखना है। समझ में आ रहा है? यस। समीकरण एक क्या है बाबू? ये है ना समीकरण यस। एक? ये है ना? 3x + 4y समीकरण एक में y बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर? 3 रखने पर 3 रखने -3 सर माइनस, सॉरी हाँ -3। तो देखिए एक क्या है बाबू? ये वाला है ना? तो 3x + 4y बराबर माइनस का। -6। आप लोग दो में भी रख सकते हैं, यस सर। किसी में है ना? आप लोग दो में भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम जिसमें रख रहे हैं उसी में आप लोग को भी रखना है ना? वो अपना हिसाब से अपना जिसमें मन खेती हो उसमें रख देना है। समझ में आ रहा बात? तो क्या हो जाएगा बाबू? 3x + y का मान कितना रखना है? माइनस का 3। Yes। 4 गुना -3 बराबर माइनस का 6, है कि नहीं बाबू? 3x प्लस माइनस माइनस 12 बराबर माइनस का 6। 3x बराबर -6 इधर से है और उस पर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। यस सर। 3x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 6x बराबर कितना हो गया? 2 दिया है। यस तो x बराबर 2 निकल गया अपना और y बराबर कितना निकल गया? माइनस का 3। प्रतिस्थापन विधि अपने से बना लेना है। यही समीकरण यही समीकरण से जो बना दिए समीकरण 2 का 1 देखिएगा बाबू, देखिएगा है ना? क्या कर रहा है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है ना? फिर बोला यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है बाबू? भिन्न क्या होता है? भिन्न बराबर क्या होता है? अंश होता है, हर होता है ना? यस। भिन्न अंश और हर में रहता है ना? यस तो बाबू मान लिए, माना अंश कितना बाबू? x और हर y y, है ना? प्रश्न से। से क्या कर रहा है बाबू? यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो अंश में 1 जोड़ देंगे, x + 1 अब भिन्न क्या हो जाएगा बाबू? भिन्न बराबर क्या हो एक। जाएगा बाबू? भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बाबू? x/y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस समझ में आ रहा बात? अब प्रश्न से क्या बोला बाबू? अंश में 1 जोड़ दे, अंश में 1 जोड़ दिए यस और हर में 1 घटा दिए, घटा दे, हर में घटा दिए तो भिन्न बराबर। कितना हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। भिन्न कितना हो जा रहा है बाबू? एक। 1 हो जा रहा है। तो देखिएगा बाबू, ये लिखेंगे x + 1 बराबर y - 1 हो जाएगा। कोना कोनी गुना करेंगे तो यस है कि नहीं? तो x है ना, अब माइनस का y बराबर -1 इधर से पहले से है और -1 इधर ये वाला जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? -1। तो x - y बराबर माइनस का कितना हो गया? 2। 2। समीकरण 1 हो गया बाबू? यस समीकरण 1 हो गया। यस। आया समझ में? आ रहा है समझ में? अब देखिए बाबू, फिर कर रहा है, पुनः क्या कर रहा है बाबू? यदि हर में 1 जोड़ दे, यदि हर में 1 जोड़ दे, किसमें जोड़ना है हर में। बाबू? पुनः पुनः x हर में बोल रहा है, हर क्या है बाबू? y है। Y। 1 जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जा रहा है? 1/2 हो जा रहा है। भिन्न क्या हो जा रहा है? 1/2 1/2 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? Yes। चलिए 2x तो 2x बराबर बराबर y + 1 यस है ना? 2x - y बराबर का 1। इस समीकरण क्या हो गया? 2 2 हो गया। अपना समीकरण 2 निकल गया। Yes। अब किस विधि से बोल रहा है? विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विलोपन विधि विधि से। देखिएगा बाबू, कौन सा विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि, है कि नहीं? आ रहा है समझ में? यस चूंकि विलोपन विधि चल रहा है तो विलोपन विधि ही निकालेंगे शब्द में, है ना? तो बाबू देखिएगा, देखिए समीकरण 1 में y का मान माइनस है ना? यस है ना? y का मान माइनस है ना? दोनों बराबर है ना? तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 को क्या करने पे? घटाने पर डायरेक्ट है सर हाँ डायरेक्ट, है कि देखिए माइनस का y है कि नहीं? किसी का एक सेम रहेगा तो घटा देंगे हाँ माइनस का 2 आइए इधर हो गया 2x - y बराबर 1, है कि नहीं? अब एक बात बताइए बाबू,
एक बात बताइए, घटाएंगे तो चिन्ह बचेगा, Yes. प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, Minus. ये माइनस हो जाएगा, तो बाबू ये वाला कट जाएगा, यस तो बचा क्या बाबू, देखिएगा 2x में x चला गया, एक्स माइनस का x, माइनस है ना ये, Yes. ये माइनस में है ना, अब बराबर माइनस कितना हो गया, -3 3 हो गया कि नहीं, माइनस से माइनस कट गया, X तो x बराबर कितना निकल गया, 3। देखिए तो अंश 3 दिया हुआ है, अंश 3 दिया हुआ होगा, अंश 3 दिया हुआ होगा, 2 का 1 ना, देखिएगा पुनः समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर, 3 रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू मेरा, यहाँ देखिएगा, है कि नहीं, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, x का मान कितना रखना है, 3 रखना है, 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, है कि नहीं, माइनस वाई बराबर माइनस 2, इधर वाला ये 3 चला जाएगा तो ये माइनस का 3 है ना, माइनस वाई बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस कर दिया वाई बराबर 5, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बाबू, भिन्न क्या है मेरा, x बटे वाई है, यस है ना, x बटे वाई है, Yes. x का मान कितना 3 और y का मान कितना 5, हो गया आंसर। आया समझ में सभी लोगों को, यस कोई दिक्कत, इसको प्रतिस्थापन है। क्या क्या कर रहा है बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा ये सब पूछता है बाबू, बहुत पूछता है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब है ना, ये सब पूछते रहता है, समझ में आ रहा बात है। देखिए क्या कर रहा है बाबू, 5 वर्ष पूर्व, है ना, यस नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना, 5 वर्ष पूर्व क्या बोला है बाबू, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु की, है ना, तो मान लेते हैं बाबू 2 का 2 है, यस माना, है ना बाबू, नूरी है ना, नूरी की आयु, वर्तमान आयु किस पे लेंगे, वर्तमान पे लेंगे, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, Yes. है ना, और दूसरा नाम क्या है बाबू, सोनू। सोनू, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, है ना, प्रश्न में देखिए बाबू क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात पहले पहले 5 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व, है ना, यस लिखेंगे यहाँ बाबू, ऐसे लिखना है, 5 5 वर्ष वर्ष पूर्व किसकी आयु, नूरी की नूरी की आयु क्या हो जाएगा बाबू, नूरी की सोनू की आयु की बराबर 3 गुनी आयु भर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा बाबू, x में 5 साल चला जाएगा, है कि नहीं, यस आज अगर मेरा आयु 10 साल है तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 10 - 5 5 हो जाएगा उसमें, है कि नहीं, तो सोनू का भी आयु तो घटेगा कि उसका बचले रहेगा, घटेगा। राक्षसनी नहीं है ना ये जी, जो आयु है वही रहेगा, समझ में आ रहा बात, तो सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y - 5 y माइनस 5। अब देखिए प्रश्न से क्या करा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी, 3 गुनी, नूरी की आयु 5 वर्ष पहले क्या है बाबू, x + 5, x - 5 बराबर सोनू की आयु कितना है, y - 5, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, है कि नहीं, आया समझ में, Yes. नूरी की आयु किसकी आयु उसकी 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी, आ रहा समझ में, तो बाबू यहाँ से एक समीकरण बना लेंगे, x - 5 बराबर 3y - 15, है कि नहीं, ये इधर आ जाएगा बाबू, x - 3y, है ना, -5 बराबर -15 हो गया, है कि नहीं, अच्छा x - 3y बराबर -15 इधर था, आइए आ जाएगा तो प्लस में 5 आ जाएगा, Yes. है ना, x - 3y बराबर कितना हो गया, 10 माइनस का 10, समीकरण 1 बन गया बाबू, आया समझ में, आ रहा सभी लोगों को समझ में। अब देखिए बाबू पुनः क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात बोले तो बाद, है ना, आज से 10 वर्ष बाद, अभी मेरा 20 साल है तो अगले साल के 10 साल में कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा, है ना, तो 10 वर्ष बाद, पश्चात बोले तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, है ना, फिर से नूरी की आयु क्या हो जाएगा बाबू, x + 10 वर्तमान में, यस वर्तमान में जुड़ेगा, है कि नहीं, और सोनू की आयु क्या हो जाएगा बाबू, सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y + 10, है ना, यस अब देखिए क्या बोल रहा है बाबू, अब क्या बोल रहा है बाबू, यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात, है ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो एक तरफ लिखना है सोनू, नूरी का आयु कितना है 10 वर्ष पश्चात, x + 10, है ना, बराबर, और सोनू का आयु कितना है बाबू, y + 10, है ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी, 2 गुनी, कितना 2 गुनी, तो x + 10 बराबर 2y + 20,
है कि नहीं? तो x प्लस 10 है ना, ये 2y इस पर आ जाएगा बाबू, तो माइनस का 2y हो जाएगा, है ना। इधर 20 पहले से है, ये 10 उस पर चला जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये समीकरण 2 यहाँ तक बता दो। देखिएगा समीकरण हमको 2 को मिल गया, इससे 2 को समीकरण मिला कि नहीं मिला? बोलो ना हाँ या ना। यस यस हाँ। सर। तो समीकरण 1 क्या बना बाबू मेरा? समीकरण 1 सर x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 ये ना बना। और दूसरा क्या बना बाबू? x माइनस 2y बराबर का 10 ये ना बना। यस अब कुछ नहीं करना बाबू, देखो प्लेस बना देंगे सर। देखना कुछ नहीं करना। आप लोग को कुछ दिख रहा है इसमें? जादू जादू दिख रहा है, देखिए। यस सर मिल गया, हो जाता है। x का मान दोनों मिल इक्वल है, गया, कटा देंगे डायरेक्ट। दोनों x का मान इक्वल है ना, यस x का मान इक्वल है ना। यस जब x का मान इक्वल है तो समीकरण 1 में क्या करेंगे? दो को समीकरण घटा 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा देंगे, सीधी सी बात। तो समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 1 क्या है बाबू? x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 है ना, x माइनस 2y बराबर प्लस का 10 है ना। घटा रहे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? ये कट गया तो क्या हो गया बाबू? माइनस का y हो गया, है ना। ऐसा क्या हो गया? माइनस का 20 हो गया। y बराबर कितना निकल गया? 20। अच्छा, समीकरण 1 में y बराबर कितना रख देंगे? 20 रखने पर। कितना रखने पर? 20 रखने पर। आ रहा समझ में? आ रहा सभी लोगों को समझ में? यस सर। एक क्या है बाबू? x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 है कि नहीं? चलिए y का मान कितना रखना है? 20। तो x माइनस 3 गुना 20 बराबर माइनस का 10। x माइनस 60 हो जाएगा बराबर माइनस का 10। x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 10 प्लस का 60। x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 50 है ना। अच्छा, x जो माने थे किसका आयु माने थे? उसका वर्तमान नूरी का नूरी का माने थे। तो नूरी का वर्तमान आयु कितना हो गया बाबू? 50 नूरी का वर्तमान आयु है ना, x बराबर कितना हो गया? 50 वर्ष है कि नहीं? यस सर और सोनू था दूसरा, यस सोनू का वर्तमान आयु कितना हो गया बाबू? कितना हो गया? y बराबर 20। y बराबर कितना हो गया? 20 वर्ष। देखिए है आंसर। नूरी का 50, सोनू का 20। 50।